धार जिला। इंदौर संभाग में हम जो पहुंचे हैं, मध्य प्रदेश की जो हमारी ये जिलेवार जो सीरीज चल रही है उस पर अब हम आप पहुंचे हैं किसमें, धार जिला में। अभी तक का जो हमारा जो सफर रहा, आई होप कि आपको बहुत पसंद आया होगा। और इसी के साथ हम ये जो जिला है धार जिला, तो जैसे कि हमारे यहाँ जो सीक्वेंस जो चल रहा है, सबसे पहले हम जो है क्या है किसी भी जिले को जब देखने आ रहे हैं तो वहां पर क्या देख रहे हैं, उनके इतिहास को कनेक्ट कर रहे हैं, है ना। तो हम यहाँ भी क्या करेंगे, इतिहास क्या था धार का, धार कैसे अस्तित्व में आया, पहले तो हम इन चीजों के बारे में जानकारी ले लें, इसके बाद फिर हम धार को जो है क्या करेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे। तो दोस्तों यह बात जो है कब की है, जब राष्ट्रकूटों का राज्य चल रहा था। यहाँ नीचे साइड पे जो है राष्ट्रकूट क्या कर रहे थे, अपनी सल्तनत फैला रहे थे। उसी समय क्या हुआ था, राष्ट्रकूटों के जो एक राजा थे, है ना, कौन, कृष्णराज। कृष्णराज तो राष्ट्रकूटों के ये कौन से उससे थे, परमार से, कृष्णराज परमार। तो कृष्णराज परमार जी जो थे वो जो है किनके थे, राष्ट्रकूटों के सामंत थे। राष्ट्रकूटों के सामंत थे। अब क्या हुआ, जब यह युद्ध जो है 812 ईस्वी में जब यह युद्ध लड़ा गया राष्ट्रकूटों और प्रतिहारों के बीच में, तो राष्ट्रकूटों की तरफ से कौन लड़े थे, नरेश गोविंद द्वितीय। नरेश गोविंद द्वितीय इनकी साइड से लड़े थे राष्ट्रकूटों की तरफ से, और यहां प्रतिहार की तरफ से कौन लड़ रहे थे, नरेश नागभट्ट। नरेश नागभट्ट लड़े, है ना। तो अब जब ये सारी चीजें यहाँ पर जो दो गुटों की चल रही थी, अब कृष्णराज जो थे क्या थे, इनके सामंत थे। सामंत कौन कहलाते थे, जिनके पास जो है एक छोटा सा, जैसे कि हम देखते हैं तो गांव में आज भी हम देखते हैं तो वहां पर क्या होते हैं, मुकद्दम होते हैं। जब ब्रिटिश सरकार आई थी तो मुकद्दम क्या होते थे, उन्होंने एक, जैसे ये एक गांव है, एक ये गांव है, एक ये गांव है, तो ऐसे 10-5 गांव मिलाकर क्या कर देते थे, एक यहाँ पर क्या बना देते थे, कुल बना देते थे, है ना। तो जब ये लोग जो है इकट्ठे एक साथ किसके लिए वफादारी करते थे, ये इनके लिए करते थे। और वैसे ही कौन करता था, कृष्णराज। कृष्णराज जो किनके लिए करते थे, राष्ट्रकूटों के लिए करते थे। जब इस युद्ध में क्या हुआ 812 में प्रतिहारों की जब हार हुई तो यहाँ पर किसका राज्य हो गया, राष्ट्रकूटों का हो गया। अब जब राष्ट्रकूटों का हो गया तो राष्ट्रकूट ने किसको दे दिया ये जगह, परमारों को। परमार भी जो थे क्या थे, एक्चुअली में मराठा थे, है ना। जब हम लोग बात करते हैं, अगर जैसे कि मराठा जब यहाँ कहाँ थे, नीचे महाराष्ट्र में थे, और जब ये लोग जो है अपना साम्राज्य जो है विस्तार, अपना जो समाज है, अपना जो क्षेत्रफल है उसको बढ़ाने के लिए जब ये ऊपर बढ़ते चले गए, तो हमने इनके जो है 3 क्षेत्र तो हमने कहा मध्य प्रदेश में ही देख लिया। सिंधिया फैमिली देख लिया हमने कहा ग्वालियर में, है ना। उज्जैन में अपन ने होलकर फैमिली देख लिया। इसके बाद जो है यहाँ पर जो धार में हो गए कौन से, परमार वंश देख लिया हमने। धार में क्या देख लिया, परमार वंश देख लिया, है ना। तो ये 3 चीज तो हो गई जो आज के कनेक्शन में है। अब इसके बाद जो है यहाँ पर एक बहुत ही फेमस प्रेम कहानी हुई थी बाज बहादुर की और रानी रूपमती की, जिनके लिए जो है क्या हुआ था, राजा बाज बहादुर जो थे उन्होंने क्या किया था, रानी रूपमती का महल बनवाया था। अब रानी जो रूपमती थी वह एक जो क्या थी, हिंदू धर्म से रिलेटेड थी। जो गडरिया होते हैं ना, गडरिया एक कोई जात होती है जो भेड़ों को चराने का काम करती है, बंजारा टाइप के लोग होते हैं। तो इन लोगों ने क्या हुआ, तो जो बाज बहादुर था, तो बाज बहादुर को जो है संगीत और शिकार दोनों चीजों करने का बहुत शौक था, संगीत और शिकार का। अब जब संगीत और शिकार का शौक था तो एक दिन क्या हुआ, वो ऐसे शिकार करने के लिए जब वो निकले तो उनकी जो है जो रानी रूपमती थी, तो उस समय तो वो गडरिया फैमिली से थी, तो वो जंगल में अपनी भेड़ों को चरा रही थी। तो उसी समय उसके मुंह से क्या निकल रहे थे, गाने। तो उन गानों से वो जो ना एकदम भाव विभोर हो गया। तो उस वजह से जब वो वहां पर पास में जाके देखा तो उसका जो रूप देखकर, रानी रूपमती का जो रूप देख रहा था, तो उसको देखकर ना वो बिल्कुल एकदम उसको लेकर इतना प्यार आ गया उसके अंदर कि वह उससे शादी करेगा करके। अब जो बाज बहादुर था
उसने उसके लिए एक शर्त रखी, मतलब रानी रूपमती ने बाद में बहादुर से क्या किया, एक शर्त रखा कि मैं अपने धर्म को तो छोड़ूंगी नहीं, पहली चीज। और दूसरी चीज, आप जब भी मेरे लिए कोई महल बनाएंगे तो मुझे, मतलब मुझे जो है नर्मदा जी का जो है मुझे रोज नित्य दर्शन करना आवश्यक है करके। अब क्या होता है, कोई आम इंसान रहता है तो वो रोज जाए कुछ भी करे तो वो चीजें ज्यादा इतना नोटिस नहीं की जाती, लेकिन जब कोई इतने ऊंचे ओहदे पे हो और रोज जाकर कहा जाए नर्मदा नदी, तो वो चीजें राजाओं महाराजाओं की दृष्टि से अच्छी नहीं दिखती थी। तो बाज बहादुर ने क्या किया, रानी रूपमती के लिए सिर्फ प्यार में एक महल बनवाया, जिसको हम आज क्या बोलते हैं, मांडू नगरी में जो है रानी रूपमती महल के नाम से जानते हैं। तो उस महल का जो है समुद्र तल से जो है ना 2400 फीट में हाइट में बना था, पूरा जो ऊपर का क्षेत्र। अब जैसे हम अगर धार की बात कर लेते हैं तो धार हमारा जो है सबसे ऊपर कौन सी, मैकाल पर्वत, इसके बाद बीच में आ जाता है हमारा विंध्य पर्वत श्रेणी, और इसके बाद सबसे नीचे जो आ जाता है नर्मदा वैली आ जाती है, नर्मदा घाटी, है ना। तो इस संरचना के साथ जो है धार का क्या हुआ था, अस्तित्व में आया था। ऊपर ये वाली पर्वत श्रेणी हो गई, नीचे ये हो गई, मतलब इनके कुछ क्षेत्र में जो है धार का भौगोलिक स्तर बसा हुआ था। तो यहां पर बना था क्या, धार महल। तो इससे जो है ना स्पष्ट तरीके से जो है पूरी चीजों को, यहाँ पर नर्मदा नदी बह रही है उसको देख पा रहे हैं, यहाँ पर जंगल है, खेत है, सब कुछ। तो ये सब कुछ ना एक बहुत ही, अगर आप धार गए होंगे तो आप देखे होंगे मांडू का जब महल, तो वहां पर हमें हर एक चीज जो है, इतने सारे महल है, मांडू को जो है ना धार नगरी के नाम से ही जाना जाता है। तो ये सारी जो चीजें हैं हमने यहाँ पर कब की बात देख लिया। तो क्या हुआ था, जब बाजे बहादुर यहाँ तो हंस खेल रहे थे रानी रूपमती के साथ, उतने में क्या हुई चीजें, यहाँ पर शासन था किसका, अकबर का, सम्राट अकबर का। तो अकबर ने क्या किया, 1561 की बात है ये, मार्च 1561 में, 1561 के समय में क्या हुआ, यहाँ पर एक युद्ध हुआ था बाज बहादुर का और अकबर का, है ना। तो इनमें, इनके जब युद्ध में क्या हुआ, बाज बहादुर जो है हार गया था, और बाज बहादुर जब हार गया तो यहां पर जीत गया था कौन, आदिल खान। आदिल खान, इसको आदिल शाह के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां पर यह जो जीत गया, आदिल शाह जीत गया था, ठीक है। तो जब यह जीत गया तो रानी रूपमती को जैसे ही ये चीजें पता चली कि बाजा बहादुर नहीं रहे, और अब जो है, क्योंकि पहले की जो चीजें होती थी, जैसे ही कोई राज्य जीतता था तो वहां की पूरी प्रजा हो गई, रानियां हो गई, वो सब उनकी क्या बन जाती थी, दासियां बन जाती थी। और रानी रूपमती को प्यार, मतलब प्यार में वो इतने पागल थे एक दूसरे को लेकर, इन्होंने क्या किया, जैसे ये चीजें पता चली तो रानी रूपमती की जो प्रेम कहानी और राजा बाज बहादुर की, दोनों की यहाँ पर समाप्त हो जाती है। दोनों, ये रानी रूपमती क्या कर लेती है, तुरंत पॉइजन ले लेती है, और अकबर के पहुंचने से पहले, वहां वो आदिल खान के पहुंचने से पहले वो क्या कर लेती है, मर जाती है, मतलब खुद को खत्म कर देती है ना। तो ये हो गई एक बेसिक जानकारी जो धार को हमें पढ़ने के लिए दिखाती है, और यह दिखाती है कि प्यार जो है कुछ भी करा सकता है ना? मतलब आज हम अगर देखें तो ये नहीं कह सकते हम कि सिर्फ जो है शाहजहां ही एक प्यार का दीवाना था जिसने क्या बनवाया था, ताजमहल बनवाया था। अब हम बात कर लेते हैं धार जिला की। हमने तो ये चीजों को देख लिया कि धार कौन से संभाग के अंतर्गत आता है, इंदौर संभाग के अंतर्गत आता है ना। अब यहां पर हम देख लेते हैं तो साक्षरता, सबसे पहले साक्षरता के क्षेत्र में इसका जो है ना ज्यादा बड़ा कॉन्क्लेशन नहीं है, 59% इसकी साक्षरता है। यहाँ का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल है 8153 स्क्वायर किलोमीटर है, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पर हम क्या देख लेते हैं, विधानसभा। विधानसभा की सीटें हैं 7। तहसील कितनी है यहाँ पे, 9। यहाँ पर कितनी तहसील हो गई, 9। अब आज की स्थिति में अगर आप देखे होंगे तो एक चीज आपने नोटिस किया होगा कि धार को जो है किस नाम से भी जाना जाता है, भोज नगरी
भोजनगरी और धारानगरी, धारानगरी और भोजनगरी के नाम से इसको जाना जाता है। अब भोजनगरी के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि जो राजा भोज थे, राजा भोज, इन्होंने क्या किया था, धार को जो है अपनी राजधानी बनाया था। राजा भोज ने इसको जो है क्या बनाया था, अपनी राजधानी बनाया था। अब जब राजधानी बनाया तो उसके बाद फिर उसने सबसे पहले क्या किया था, एक सरस्वती विद्यालय खोला था। जिसको आज किस नाम से जाना जाता है, भोजशाला के नाम से जाना जाता है, भोजशाला के नाम से जाना जाता है। अब अगर हम इसकी बात करें तो राजा भोज ने जो है एक काम और क्या किया था, इन्होंने, इनके पास जो है सबसे ज्यादा, ये जो है संस्कृत के जो है क्या थे, बहुत ही ज्यादा विद्वान व्यक्ति थे। इनके साथ जो है भव्य जो है इन्होंने क्या बनवाया था, एक शिव मंदिर बनवाया था, शिव मंदिर। और उस शिव मंदिर का कंपेयर जो है किससे किया गया था, सोमनाथ मंदिर से किया गया था, है ना। सोमनाथ से इसलिए किया गया था क्योंकि यह जो यहाँ की जो मूर्ति स्थापित थी, वह मूर्ति का जो आकार था, वह ऐसा मान्यता है वहां पर लोगों की कि यह जो मूर्ति है दिन में अपने 2-3 बार जो क्या बदलती है, रूप बदलती है। जैसे सोमनाथ का मंदिर भी हम देखते हैं तो जो लिंग का जो आकार होता है वो कभी छोटा होता है, पतला होता है ना, तो उस टाइप के जो चीजें थी, वहां का मंदिर कहाँ का है, ये सोमनाथ। तो इसको जो है सोमनाथ का मंदिर किस लिए कहा गया था, मतलब क्योंकि यहाँ की जो मूर्ति थी वह अपने रूपों को क्या करती रहती थी, बार बार बदलती रहती थी। और इसकी वजह से यहाँ पर लोगों की जो है ना आस्था बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। और जब आस्था बढ़ गई तो यहाँ पर जो है ना, इसको जो मंदिर को है मध्य प्रांत का क्या कहा गया था, सोमनाथ, मध्य प्रांत का सोमनाथ, ये मैंने लिख दिया है। तो मध्य प्रांत का इसको क्या बोला गया, फिर सोमनाथ बोला गया। इसके बाद जो है राजा भोज को है एक और चंपू, राजा चंपू कवि के नाम से भी इनको जाना जाता है, चंपू शासक। अब चंपू का नाम अगर आपने सुना होगा तो क्या होता है, जब हमारे पास किसी एक विषय के बारे में बहुत कुछ जानने के बाद हमें दूसरे किसी विषय को लेकर भी उतनी ही ज्यादा जानकारी होना, और फिर उस चीज को हम लोग पुस्तकी लैंग्वेज में पढ़ना, फिर उसके बाद उसी चीज को हम लोग जो है पद्य और गद्य में जब गाकर और बोलकर किसी और के सामने व्यक्त कर सकते हैं, तो इस स्थिति को क्या बोलते हैं यहाँ पर, चंपू जी। तो यहाँ पर क्या हुआ था, जो राजा भोज थे उनको भाषाओं का तो बहुत ज्ञान था, प्लस उनको संगीत का भी बहुत ज्ञान था। तो इनके साथ जितनी भी जो कविताएं इन्होंने लिखा था उसको इन्होंने क्या किया, सामने जब बैठे तो सबके सामने इन्होंने कैसे प्रेजेंट किया उसको, गाकर भी और बोलकर भी, है ना। तो इन्हीं की वजह से इनको जो है क्या, किस नाम से भी जाना जाता था, चंपू शासक के नाम से जाना जाता था। आप अगर एक बार इस चीज को लिख लें, स्क्रीनशॉट लेना है आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इसके बाद हम आगे की चीजों को देखेंगे। अब हम देख लेते हैं क्या, धार का किला, उसका निर्माण करवाया था मोहम्मद बिन तुगलक। अब मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या करवा दिया था, इसका निर्माण करवा दिया था। कब करवा दिया था, 1320 में, 1320 में, 1320 है ना, 1320 में वो, 1320 में। अब मोहम्मद बिन तुगलक ने इसका क्या करवा दिया, निर्माण करवा दिया। इसके बाद जो है धार किला में एक और चीज हमें बहुत अच्छे से समझ में जो आती है, इसके जो जस्ट बाजू में क्या है, खरबूजा महल, खरबूजा महल। यहाँ पर किनका जन्म हुआ था, बाजीराव पेशवा द्वितीय का, है ना, बाजीराव पेशवा सेकेंड का, बाजीराव पेशवा सेकेंड का यहाँ पर क्या हुआ था, जन्म हुआ था।
इसके बाद जो है यहाँ पर एक चीज हमें जो और मिलती है, धार के किला के ही आसपास क्या मिलती है, यहाँ पर जो है ना बंदी छोड़ बाबा की एक दरगाह है, बंदी छोड़ बाबा। अभी जिन्होंने भी 2021 का जो कांस्टेबल का पेपर दिया था उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था, है ना। तो आप लोगों को पता होगा कि ये जो है क्या हो गया है कि अब जो जैसे एमपी की बात करें, हम एमपी की बस बात ना करें, हम किसी भी क्षेत्रों की बात करें, किसी भी राज्य की बात करें, हर जगह पर क्या हो गया है, कंपटीशन का लेवल ना बहुत ज्यादा आ गया है। और उन चीजों के साथ जो है ये चीजों को ना नोटिस करने लगे हैं लोग। हर बार जो है इन चीजों को नहीं पूछा जाता कि आप लोग क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हैं। अब बंदी छोड़ बाबा की बात जो है, हम बात आ जाते हैं यहाँ जो है धार का जो महल है ना, धार के महल से सिर्फ एग्जाम की दृष्टि से ना ये 3 पॉइंट ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जिस तरीके का जो एमपी एग्जाम लेता है उस पर आप लोगों को 4-5 चीजों का बहुत बेसिक चीजों को पूछता है। वो मेला हो गया, परियोजना हो गया, अभ्यारण्य हो गया, है ना, जनजाति हो गया और मंदिर हो गया। तो इन चीजों के लिए अब यहाँ पर जो हमारी जो कुछ चीजें छूट भी जाएंगी, तो उन चीजों के लिए हम लोग जो बड़ी वाली जो क्लास लेने वाले हैं, तो 2-3 क्लास चलेंगी हमारी, उसमें हमारा वो सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। इतिहास तो हम लोग कवर कर ही रहे हैं, और जो आज का करंट है जो उसको भी करंट कनेक्ट कर रहा है, तो बाकी की जो चीजें हैं उसको हम लोग क्या करेंगे, देख लेंगे, है ना। इसके बाद जो है यहाँ पर जो आती है क्या, नदियां। किसी भी क्षेत्र में जो है नदियों का ना बहुत बड़ा रोल होता है ना। इनसे अब यहाँ पर जो नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं, माही, मान, नर्मदा और चंबल, और एक और नदी आती है यहाँ पर कौन सी, जोगट नदी। तो ये जो नदी है इनमें जो है नर्मदा नदी के किनारे, अभी जब हमने इतिहास पढ़ा था तो इसका दर्शन करने के लिए इसे क्या बनवा दिया था, वहां पर बाजा बहादुर ने क्या बनवा दिया था, रानी रूपमती का महल, जिसको जो है ताकि रानी रूपमती क्या कर सके, रोज के रोज देख सके, है ना। तो इससे तो साफ साफ समझ में आ गया कि हाँ नर्मदा नदी यहाँ पर है ये। अब मान जो है, मान नदी में क्या बनाई गई है यहाँ पर, परियोजना। किस नाम से बनाई गई है, ये मान परियोजना के नाम से बनाई गई है। एक और जो यहाँ पर जो नदी है, मुख्य नदी, वह नदी कौन सी कहला रही है, हमारी बाघ नदी, बाघ नदी। और बाघ नदी का जो कनेक्शन है वह 5वीं से 7वीं शताब्दी के बीच में, इसका जो हमें कनेक्शन किससे दिखाया गया है, बौद्ध धर्म से दिखाया गया। यहाँ पर जो है बौद्ध भिक्षुओं के लिए रहने की, है ना, जो गुफाएं बनी गई हैं, बाघ की गुफाएं, तो इसका जो है राष्ट्रीयकरण भी कर दिया गया है। आप लोगों को पता होगा जैसे हमारे मध्य प्रदेश में जो है भीमबेटका हो गया, रायसेन हो गया ना, बाघ की गुफाएं हो गई, तो इनको जो सबको कब कर दिया गया था, मतलब इसको 1951 में इसका एकीकरण कर दिया गया था, राष्ट्रीयकरण कर दिया था, इसको विश्व धरोहर में ऐड कर दिया गया था। ये किससे संबंधित थी, और ये बौद्ध धर्म से, ठीक है, बौद्ध धर्म से संबंधित थी। अब यहाँ पर जो है एक चीज और, जो आज की जो स्थिति में एक यहाँ पर जो है ना बाघ के ही क्षेत्र में क्या किया जा रहा है, बाघ प्रिंटिंग का काम किया जा रहा है, जिसके लिए जो है ना मध्य प्रदेश को जीआई टैग मिला है, जीआई टैग मिला है। तो यहाँ पर क्या की जाती है, बाघ प्रिंटिंग। बाघ प्रिंटिंग का कार्य किया जाता है, जिसके लिए क्या किया गया है, यहाँ पर मध्य प्रदेश को जीआई टैग मिल गया। मध्य प्रदेश को टोटल जो है ना 7 जीआई टैग मिले, है ना। तो उसमें से एक क्या रखता है, ये भी अपनी पहचान रखता है। यहीं पर एक और आ जाता है अपना क्या, फड़के स्टूडियो आता है यहाँ पे, फड़के स्टूडियो। तो फड़के स्टूडियो जो है यहाँ पर जो है मूर्ति कला के लिए फेमस है। जब हम लोग पढ़ते हैं तो बीसी का टाइम, तो क्या होती थी वहां पर सबसे ज्यादा प्रमुख शैली हमारी कौन सी थी, द्रविड़ शैली थी। द्रविड़ की जो मूर्तियां थी वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती थी। तो वैसे ही कुछ एक क्षेत्र जो है हमको कहाँ दे दिया गया है, यहाँ पर दे दिया गया है।
जिसका काम जो है मुख्य तरीके से क्या है, मूर्तियों का जो है संकलन है, मूर्तियों की जो कलाकारी है, चित्रकारी है, वह उसका जो है ना बहुत ही स्पेशल रूप है यहाँ पे, है ना। और फिर यहाँ पर क्या मिल गया है इसको, एक बाघ नदी के किनारे ही है, बाघ की गुफाएं हैं, मैंने नहीं लिखा बाघ की गुफाएं, नहीं लिखा बाघ की गुफाएं, सॉरी इसको यहाँ नहीं देते हैं, इसको नोट करें आप, बाघ की गुफाएं, जिनका संबंध जो है किससे है, बौद्ध धर्म से, है ना, बौद्ध धर्म से। ये कब की है, 5 से 710, है ना। और फिर इसके बाद जो है यहाँ पर एक चीज और क्या देखने को मिली हमें, इसका जो है ना राष्ट्रीयकरण कब कर दिया गया था, 1951 में। इसको जो है ना विश्व धरोहर में क्या कर लिया गया है, ऐड कर लिया गया है। अब बाकी गुफाएं हो गई, नदियां हो गई, मान परियोजना हमने देख लिया, यहाँ पर नर्मदा नदी देख लिया, चंबल देख लिया, जोगट नदी देख लिया और एक बाघ नदी देख लिया, है ना। इसके बाद जो है यहाँ पर जो है मान नदी में हमें यहाँ पर क्या दिखता है, सरदारपुर तहसील में यहाँ पर क्या देखा गया है हमें, एक सरदारपुर अभ्यारण्य, सरदारपुर तहसील है एक्चुअली तो उसकी धार की, तो सरदार तहसील में हमें क्या दिखा है, यहाँ पर एक सरदारपुर अभ्यारण्य, है ना। तो इस अभ्यारण्य में जो है खरमोर नाम का एक पक्षी है, खरमोर, इसको क्या दिया गया है, यहाँ पर संरक्षण दिया गया है ना। इसलिए भी यह जो है क्या आ जाता है, इसका जो है अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है। ये खरमोर पक्षी को यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर संरक्षण दिया गया है ना। फिर इसके बाद हम एक चीज और यहाँ पर देखते हैं, धार में क्या है, एक डायनासोर का अभ्यारण्य है, यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान है, सॉरी अभ्यारण्य, पहले यह अभ्यारण्य था, है ना, लेकिन अब क्या है, अब राष्ट्रीय उद्यान है। अब 2010 तक में यह क्या था, सिर्फ अभ्यारण्य था 2010 तक, लेकिन 2011 से इसको क्या बना दिया गया है, राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया है। किसी भी हमने जब देखा था, क्या देखा था, हमने जब क्या देखा था, जब हम पढ़ रहे थे किसको, कान्हा को, तो कान्हा सबसे पहले क्या था, 1935 में क्या बना था, ये अभ्यारण्य था, है ना, लेकिन इसको 1955 में क्या बना दिया गया था, राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया था। तो ऐसे ही होता है, जब पहले जो क्या होता है, कोई क्षेत्र अभ्यारण्य होता है, उसके बाद ही उसकी जो प्रोसीजर होता है अगला, वह राष्ट्रीय उद्यान में आता है ना। तो यह यहाँ पर एक जो है क्या है, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान है, इसका भी जो है यहाँ पर बहुत बड़ा रोल है। इसके बाद जो है यहाँ पर एक और चीज आती है, क्या, होशंग साहब का मकबरा, धार किले में जो है ना, हम जब अभी थोड़ी देर पहले जब हम धार पढ़ रहे थे, तो वहां पर एक और चीज थी, कौन सी, होशंग साहब का मकबरा। वैसे इतना नोटिस करने लायक चीजें नहीं है वो, इसको आप देख लें एक बार, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ पर जो चीजें हैं मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या बनवाया था 1320 ईस्वी में, धार का महल बनवाया था, और इसी धार के महल में हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं हम होशंग शाह का मकबरा। होशंग शाह का मकबरा हम लोग कहाँ पर देख लेते हैं, धार के किनारे में। इसके बाद हमने यहाँ पर नदियाँ देखी, नदियों में हमने देखा माही है, मान है, नर्मदा है, चंबल, जो बेटा बाघ नदियाँ। अब इसके बाद जो मान नदी में क्या है, परियोजना चल रही है हमारी। फिर इसके बाद जो ये सरदारपुर तहसील में क्या हो जाता है, यहाँ पर एक सरदारपुर अभ्यारण्य, जिसमें जो है खरगोर नाम के जो पक्षी का संरक्षण दिया गया। इसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पर बाघ की गुफाएं। तो बाघ की गुफाएं किससे रिलेटेड है, बौद्ध धर्म से। ये कब से बनाई गई है, 5वीं से 7वीं BC में बनाई गई है। इसको जो है 1951 में क्या कर लिया गया था, राष्ट्रीय धरोहर में ऐड कर दिया गया था। इसके बाद यहाँ पर जो एक आती है क्या, बाघ प्रिंटिंग। अब बाघ प्रिंटिंग का मतलब जो चित्रकारिता है उसकी जो प्रिंटिंग की गई है, तो यहाँ पर इस चीज को लिए क्या मिल गया है, इसको GI टैग मिल गया है। आपने अगर देखा होगा किसी भी, या आप पेंच की बात कर रहे हैं या कान्हा नेशनल की बात कर रहे हैं, जो ये शेर का जो एक पंजा दिखता है ना हमें,
बहुत सारे हमारे पास उनके जो बैग आते हैं, फिर इसके बाद हमने टी शर्ट देखा, हमने जैकेट देखा, तो उसमें जो शेर का जो फिंगरप्रिंट जो होता है, फुटप्रिंट, तो उस पे जो चित्रकारिता जो की गई है ना, वो यहीं से प्राप्त हुई है ना। तो इसी वजह से इसको जो है ना जीआई टैग में दे दिया गया। इसके बाद जो है ना फड़के स्टूडियो आता है, यह जो है ना मूर्ति कला के लिए क्या किया गया है, यहाँ पर स्थापित किया गया है। हमारी इन सारी चीजों के बाद जो है हमें एक नाम बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, कौन सा, पीथमपुर का। मध्य प्रदेश का जो है ना उद्योगों की दृष्टि से सबसे बड़ा हब अगर किसी को माना जाता है तो किसको माना जाता है, पीथमपुर को, पीथमपुर को, है ना। तो यह जो क्षेत्र है वह इसलिए भी बहुत फेमस है, इसको जो है आप लोगों को एक चीज अगर आपने सुना होगा तो इसको क्या किस नाम से भी जाना जाता है, डेट्राइट एरिया के नाम से जाना जाता है पीथमपुर को, है ना। इसका आप अगर स्क्रीनशॉट ले लें तो फिर मैं इसको साफ कर दूं, पीथमपुर। अभी हमने आपसे बताया और आप सबको विदित होगा इस चीजों के बारे में कि पीथमपुर को जो है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो क्या माना जाता है, औद्योगिक हब के नाम से जाना जाता है ना। और इस क्षेत्र को जो है एक और नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से, डेट्राइट एरिया के नाम से, डेट्राइट क्षेत्र। अब डेट्राइट क्षेत्र क्यों बोला जाता है इसको, तो इसके पीछे भी जो है ना एक थ्योरी है। जब हम पढ़ते हैं अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका का जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पर हम क्या देखते हैं, एक मिशिगन नदी है वहां पर, मिशिगन नदी, और मिशिगन नदी के जो किनारे है एक बहुत बड़ा क्षेत्र बनाया गया है, उसको क्या बोला गया है यहाँ पे, डेट्राइट क्षेत्र बोला गया है। डेट्राइट क्षेत्र इसलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ पर जो है हमारे पास जितने भी जो मोटर व्हीकल्स होते हैं ना, उनके सारे पार्ट्स यहाँ पर हमारे को मिलते हैं, है ना, मतलब ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल के जितने भी जो पार्ट हैं वो सब हमको कहाँ मिलते हैं, यहाँ पर मिलते हैं। तो इसी चीजों को लेकर, इसी वजह से, क्योंकि हमें पता है कि पीथमपुर में जो है हमारे यहाँ पर जितनी भी गाड़ियां हैं उनकी चीजों के लिए पार्ट्स जो है सारे कहाँ से बनाए जाते हैं, पीथमपुर में बनाए जाते हैं। यहाँ पर आप लोगों को अगर पता होगा तो यहाँ पर क्या है, एक फोर्ड कंपनी जो होती है ना, फोर्ड, कुछ अलग सी फैमिली वाली फीलिंग, तो उस कंपनी के क्या बनाया गया है, यहाँ पर अपना क्या डाला है, वहां पर प्लांट डाला हुआ है। तो वहां पर सिर्फ एक फोर्ड कंपनी बस नहीं है, बहुत सारी अन्य कंपनियां भी हैं जिन्होंने अपना क्या किया है, यहाँ पर अपना जो है प्लांट डाला है। और इस वजह से इसको ना एक पेटेंट कर दिया गया है कि यह कौन सा इलाका है, डेट्राइट एरिया है, इसलिए इसको जो है ना डेट्राइट एरिया बोला जाता है। जैसे कि आपको अगर मैं एक बहुत छोटी सी बात बताऊं, तो जब हम पढ़ते हैं छोटा नागपुर का पठार, क्योंकि हमें इस चीज को ना बचपन से रटाया गया है कि छोटा नागपुर का पठार को क्या बोला जाता है, एक रूढ़ क्षेत्र बोला जाता है, रूढ़ क्षेत्र। एक बहुत अच्छा उदाहरण है इसका, आप इन चीजों को समझें तो आपको ये समझ में आ जाएगा, ये जो डेट्राइट वाला एरिया जो है ना बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो जो क्या होता है, ये जो रूढ़ क्षेत्र होता है हमारा, तो रूढ़ क्षेत्र, छोटा नागपुर का पठार को हमने क्या बोल दिया, रूढ़ क्षेत्र बोल दिया। लेकिन रूढ़ क्षेत्र क्यों बोला गया, क्योंकि जर्मनी में जो है, जर्मनी में एक ऐसी खान मिली है, एक ऐसी जगह मिली है जहां पर जो है ना एक विशेष तरह का क्या होता है, यहाँ पर कोयला निकाला जाता है। इस वजह से इस क्षेत्र को क्या बोल दिया जाता है, रूढ़ क्षेत्र। और जब हमारे को ये रूढ़ क्षेत्र सुनाई देता है तो हमारे दिमाग में सीधी बात क्या आ जाती है, रूढ़ क्षेत्र का मतलब एक कोयला उत्पादन करने की जगह, है ना। तो जब हम छोटा नागपुर का पठार पढ़ते हैं तो हमें, मैंने आपको इतना छोटा सा उदाहरण इसलिए बताया क्योंकि आप जो है इसको 6th स्टैंडर्ड से पढ़ना शुरू कर दिए कि छोटा नागपुर का पठार को रूढ़ क्षेत्र कहा जाता है, छोटा नागपुर का पठार को रूढ़ क्षेत्र बोला जाता है। तो वह जो रूढ़ क्षेत्र है वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ से भी वही हमें कोयला निकलने को मिलता है। और जर्मनी में जो है, जर्मनी में भी एक जो क्षेत्र है जिसको रूढ़ बोला जाता है, रूढ़ क्षेत्र कहा जाता है, वहां पर भी क्या निकलता है, कोयला निकलता है ना। तो ये चीजें आई थिंक आपको समझ में आ गई होंगी। अब पीथमपुर में क्या है, पीथमपुर में ये चीजें, गाड़ियों के जो पार्ट्स हैं वो तो बन ही रहे हैं,
साथ में यहाँ पर और क्या क्या चीजें मिलती हैं हमें। एक अगर पेन की बात करूं, पेन, तो पेन से लेके हमारे पास बॉटल हो गई, है ना, गाड़ी हो गई, गाड़ियों के सारे पार्ट्स हो गए, कुर्सी हो गई, टेबल हो गई, सारी चीजों के लिए जो है ना एक बहुत बड़ा हब बनता है। अब जब हम यहाँ पर देखें, अगर जैसे ऐसे इस टाइप से ये जो अगर जो धार हो गया और ये जो है कहाँ है, ऐसे इंदौर, मतलब ये इंदौर, तो यहाँ पर है पीथमपुर। आधे से ज्यादा लोगों को यही लगता है कि पीथमपुर जो है मतलब वहां की जो कनेक्शन दोनों शहरों के बीच में जो जुड़ता जा रहा है, उससे लोगों को यही लगता होगा कि ये जो है इंदौर का ही एक क्षेत्र है, पर ये इंदौर का क्षेत्र नहीं है, ये किसका क्षेत्र है, धार का क्षेत्र है ना। तो ये चीजें आपकी हो गई क्लियर। अब पीथमपुर में हमें बहुत सारे क्या मिलते हैं, टायर बनाने के कारखाने दिखते हैं, टायर प्लस ट्यूब, टायर और ट्यूब भी हमें कहाँ मिल जाते हैं। अब गाड़ियों का नाम लिया था मैंने तो वो चीजें तो आई गई, लेकिन इसके साथ भी जो है ना एक चीज और, बैतूल में भी हमें बहुत देखने को मिलते हैं। बैतूल में भी टायर और ट्यूब के कारखाने हैं। अब आपको मैं टायर और ट्यूब के लिए, जैसे कि ये जो हो गया बैतूल हो गया, और ये वाला जो इलाका हो गया ये छिंदवाड़ा हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर है, यहाँ पर इस हब में, तो छिंदवाड़ा प्लस बैतूल दोनों के बीच में भी एक क्या है, यहाँ पर प्लांट डाला गया है अभी नया नया, जो MRF का टायर बनाता है, MRF का टायर बनते हैं यहाँ पे, है ना। और इसके बाद जो है एक हमारे यहाँ मंडला में, कहाँ है, मनेरी में, तो इसके भी प्लांट जो है यहाँ पर टायर का बनने लगे, है ना। तो अब हम आगे की चीजों को देख लेते हैं। आई थिंक अब इसके बाद जो है धार में और कुछ स्पेशली चीजें तो है नहीं, अब हमारे बचते हैं सिर्फ महल और दरवाजे। तो अब हम उन चीजों को देख लेते हैं और उन चीजों को लेकर हम लोग क्लियर बातें कर लेते हैं कि मंदिरों को, है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले नीलकंठ महादेव मंदिर। आप ये मान के चलिए कि मैं जितने भी क्वेश्चन लिखवा रहा हूँ ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट में जो मैं पढ़ा रहा हूँ तो उससे पहले कम से कम मैं अपना 2 घंटा इसमें इस चीज को, इस जिले को लेकर निकालता हूँ, और इसके बाद ये चीजों को देखा हूँ, और उसके बाद जो है ना सारे एग्जामों को भी एक चीज देख लेते हैं हम लोग, यह क्वेश्चन भी हमारा पूछा जा चुका है ना। तो इन चीजों को आपने देख लिया। इसके बाद फिर एक चीज और यहाँ पर है, भोज शोध संस्थान, भोज शोध संस्थान है, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पर एक और क्या है, विक्रम ज्ञान मंदिर है, विक्रम ज्ञान मंदिर। अब जो राजा भोज ने जो है क्या बनवाया था, एक जो आपको मैंने बताया था सरस्वती जी का जो मंदिर बनवाया था, है ना। तो यहाँ पर जो है एक मूर्ति थी सरस्वती जी की, वह मूर्ति अब यहाँ पर नहीं है ना, मांडू में। तो अब जो है यहाँ पर कौन सी चीजें देखने को मिलती हैं हमें, यहाँ पर सिर्फ जो है ना उन चीजों की कॉपियां हैं, मतलब एक जो हमारे पास जो पिक्चर्स नहीं आती है उन चीजों की फोटो है, क्योंकि वहां पर जो ओरिजिनल मूर्ति थी उसको जो है लंदन ले जा चुके हैं कौन लोग, ब्रिटिश लोग, है ना। तो इसके बाद जो हम लोग यहाँ पर एक चीज और देखते हैं, एक और मंदिर जो होता है कोटेश्वर महादेव मंदिर। मंदिर और महलों की नगरी तो हम जानते ही क्या है, मांडू, है ना। तो ये चीज आपकी अगर हो गई हो तो इसके बाद हम लोग जो है ना इसी क्रम में अब क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं रानी रूपमती महल। रानी रूपमती महल इसको किसने बनवाया था, बाज बहादुर ने। जब आप ना धार जाएंगे कभी, और जब वहां से आपको अगर जाने का मौका मिलता है कहाँ, मांडू, तो आप जब मांडू जाएंगे तो एक यहाँ पर ऐसे ना एक लेटा हुआ पत्थर मिलेगा आपको, और वह पत्थर जो है ना आपको पूरे यहाँ पर नक्शा दिखाएगा कि वो कहाँ है, कौन सी चीजें कहाँ है, कौन से महल, मतलब जो 12 दरवाजे हैं वो कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्र में है। तो यहाँ पर जो है पूरा नक्शा देखने को मिल जाएगा आपको। तो मैं आपसे इसलिए भी बोलता रहता हूँ कि आप जो ना जो हिस्टोरिकल जो मूवी है उन मूवियों को, या जो है जो कुछ ऐसे दार्शनिक स्थल हैं
आप उन जगह ना बहुत अच्छे से प्रेफर किया कीजिए, क्योंकि उससे जो ना हमारे बीच में जब दिमाग में एक जो क्लियर थ्योरी रहती है ना, तो उससे हमें जो बया हो जाता है, बहुत अच्छे से इन चीज़ों का समझ में आ जाता है। अब जो है आता है इसके बाद एक हिंडोला महल। हिंडोला महल, हिंडोला महल के जो है क्या है, यहाँ पर जो ना इसको हिंडोला महल भी क्यों कहा जाता है, इसकी जो दीवारें जो है 77 डिग्री में झुकी हुई हैं ऐसे, है ना, तो इसकी वजह से इसको क्या नाम दे दिया गया है, वहां पर हिंडोला महल दे दिया गया है। और वह भी जो ना वहां की जो कलाकारी नक्काशी अद्भुत है यार, अद्भुत। आज के जो ना अच्छे अच्छे जो इंजीनियर हैं उनके पास वैसी गुणवत्ता नहीं देखने को मिलती है, वैसी कलाकारी का हुनर देखने को नहीं मिलता है जो इन चीजों को लेकर इन्होंने काम किया है। हिंडोला महल के बाद जो है ना आप देखेंगे जहाज महल है वहां पर। जहाज महल एक्चुअली में 2 तालाबों के बीच से घिरा हुआ है, और जब वहां पर हम लोग जाते हैं, जब जैसे कि आप अगर देखें वहां पर जाने का सबसे अच्छा टाइम जो है कौन सा आएगा, मतलब जून का जो लास्ट वीक है और जुलाई का फर्स्ट वीक है, जब हल्का हल्का इतना पानी रहता है वहां पे, तो वहां पर ऐसा लगता है उस महल को जैसे कि ना सच में वो महल जो है क्या चल रहा है, तैर रहा है टाइप का। तो ये जो चीजें हैं मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि आपका जब भी कभी जाने का मन होगा ना, तो आप इन चीजों को देखिएगा, बहुत मजेदार मजेदार जगह है ये, है ना। इसके बाद यहाँ पर आता है एक और क्या, असरफी महल। असरफी महल, असरफी महल के बाद आता है यहाँ पर एक दाई का महल। दाई का महल, है ना। तो ये जो सारे महल है वहां पर, महल एक्चुअली में और भी है यहाँ पर, जैसे 56 महल हो गए, 56 महल, है ना। तो हमने कितने कितने सारे चीजों को देखा। एक तो ये सारे जो हमने मंदिर देखे, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मंदिर है यहाँ पे, कहाँ पे, धार, है ना। इसके बाद जो है हमने क्या देख लिया यहाँ पर, ये जो महल है इसको इसको बनवाया किसने, जैसे कि जहाज महल को इसने किसने बनवाया था, होशंग शाह ने। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, कभी कभी पूछ लिया जाता है लेकिन कि इसको किसने बनवाया था, है ना। अब जैसे कि बाज बहादुर का जो महल है एक, बाज बहादुर का महल, तो ये सारी चीजों को हमें इसलिए भी मैं बोलता हूँ आपसे कि यहाँ पर ना बहुत आवश्यक है। आप लोगों के पास अगर कभी भी टाइम मिले, जब भी कभी जाने का हो, तो आप इन चीजों को क्या करिए, घूम के आइए एक बार, बहुत अच्छी जगह है। और मैं तो आपसे यही बोलूंगा, इसको भी किसने बनवाया था, होशंग शाह ने, है ना। इसके बाद जो हमारा जो असरफी महल है इसको किसने बनवाया था, महमूद खिलजी ने, है। इसके बाद जो है हमारा दाई का महल, उसके बाद 56 महल, बाज बहादुर का महल, बाज बहादुर के महल को किसने बनाया था, होशंग शाह ने बनवाया था। किसने बनवाया था, होशंग शाह ने बनवाया था। इसके बाद हम आ जाते हैं कौन सा, हाथी महल। हाथी महल, इसके बाद जो है हम लोग कहाँ जाते हैं, जाली महल है। इसके बाद यहाँ पर कुछ जो है ना मुख्य दरवाजे हैं, है ना, जो 12 दरवाजे हैं यहाँ पर, 12 दरवाजे। लेकिन हम लोग जो है मुख्य मुख्य दरवाजों को देख लेते हैं कौन कौन से आते हैं। दिल्ली का दरवाजा, दिल्ली का दरवाजा। इसके बाद यहाँ पर आ जाता है आलमगीर का दरवाजा। ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं ना, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आप इन चीजों को ना बहुत ध्यान से देखें। आलमगीर का दरवाजा। इसके बाद आ जाता है राम गोपाल, राम गोपाल के बाद आ जाता है यहाँ पर तारापुर, तारापुर के बाद यहाँ पर आ जाता है भंगी दरवाजा। तो ये जो सारे दरवाजे हैं यहाँ पे, अब आप सोचें कि यहाँ पर इतनी सारी चीजों को क्यों बनाया गया था, क्यों इतने सारे दरवाजे बनाए गए थे यहाँ पर।
तो क्या होता है जब हम लोग देखते हैं कि कहीं भी हम लोग अगर किसी जगह पर यहाँ क्या कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, है ना? तो जब इंजॉय का समय रहता है तो उस समय जो है कोई भी राजा को, कोई भी शासक को क्या करता है, अपनी कुछ ना कुछ गुणवत्ताओं के साथ यहाँ पर एक्टिव रहता है। अगर पता चले यहाँ पर कोई नृत्य चल रहा है, मतलब शराब चल रही है, जुआ चल रहा है, मतलब इस टाइप की जितनी भी सारी चीजें, तो जब ये सारी चीजें चल रही हैं तो यहाँ पर क्या होता है, जब राजा महाराजा होते हैं, राजा महाराजाओं की छोड़े हम लोग, कोई भी प्रतिष्ठित व्यक्ति की अगर हम बात कर लें, अगर उसकी चीजों को लेकर अगर कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति है तो यहाँ पर उसके 10 दुश्मन होंगे। और जब ये 10 दुश्मनों को पता चलता है कि यहाँ पर क्या कर रहा है, राजा अकेला है, उसके साथ भोग विलास चल रहा है, तो यहाँ पर क्या इनके द्वारा फिर षड्यंत्र रचा जाता है। आप हिस्ट्री देखेंगे हम लोग तो आपको बहुत क्लियरली ये चीजें समझ में आ जाएंगी कि हर किसी को ना, जैसे कि अगर मुगल सल्तनत की बात करें हम लोग, मुगल की स्पेशली, तो यह जो सल्तनत थी ना, मुगल की बात करें, और फिर एक और देख लेते हैं मगध, इन्होंने सिर्फ अपनों नहीं, अपनों का खून किया है इनमें, सिर्फ किस लिए, सत्ता के लिए। तो सत्ता के लिए जब ये अपने अपने के लिए हो सके तो फिर यहाँ पर तो फिर बात ही कुछ और हो जाती। अगर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से अगर किसी ने एंटर किया तो ये सारे दरवाजे क्या करते थे, निकलने के काम आते थे, है ना? क्योंकि किसी भी सेनापति के लिए यह चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि वह अपने क्या करे, मतलब राजा तो भोग विलास के लिए है ही। और आपको एक चीज मैं और क्लियर कर देना चाह रहा हूँ कि कोई भी जो राजा है ना, वह सिर्फ राजा अकेला महान नहीं हुआ है उनके शासकों में। आपने अगर देखा होगा, जो जैसे हम अगर अकबर के नवरत्न देखते हैं, है ना, तो सरकार को चलाने के लिए आज जैसे हमारे पास से क्या होता है, जब बड़े बड़े मतलब एग्जाम जो IAS टॉपर जो होते हैं, जो कि भारत का जो है सबसे टफेस्ट एग्जाम है ना, तो उसमें जो इंसान सेलेक्ट होते हैं उनको क्या दे दिया जाता, मंत्रालय। फिर उनके पास ये पावर होती है कि वो अपनी समझ से देश की जो है चीजों को क्या करते हैं, क्रियान्वित करते हैं। तो वैसे ही कुछ चीजें कहाँ होती थी, जो इनके पास जो मंत्री होते थे, है ना, तो उनके पास ये चीजें होती थी, और उनको जो है चीजें मतलब सबसे ज्यादा उनके लिए किसकी सुरक्षा थी जिम्मेदार, मतलब किसकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार थे, वो थे महाराज की, है ना। तो दोस्तों आज जो है हमने जो धार जिला पढ़ा, आई थिंक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह जिला हमने बहुत अच्छे से कवर किया है। हिस्ट्री भी हमने कवर किया है यहाँ पे, है ना, और जितने भी अभ्यारण्य थे, जितने भी महल थे, उन सारी चीजों को हमने यहाँ पर क्या देखा है, बहुत अच्छे से देखा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा अगला जो वीडियो होगा उस पे यहाँ पर अगर कुछ चीजें छूट भी नहीं होंगी तो उसको लेकर हम लोग क्या कर लेंगे, आगे चीजों को देख लेंगे। धन्यवाद।